साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय यादव दलित परंपरा के अगले वीडियो में आपके साथ उपस्थित हूँ। साथियों इस समय वंदे मातरम की धूम चारों तरफ फैली हुई है। संसद से लेकर के चारों तरफ वंदे मातरम की चर्चा जोरों पर है। कुछ राष्ट्रवादी अंधभक्त अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहे हैं। साथियों, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के वही एकमात्र और इकलौते ठेकेदार नहीं हैं। वे हिंदू भी हैं और राष्ट्रीय भी हैं। पता नहीं वे किस एक और अखंड भारत की बात करते हैं, किस एक और अखंड भारत की बात करते हैं, अंग्रेजी साम्राज्य के औपनिवेशिक भारत की या अकबर औरंगजेब के भारत की। जबरदस्ती असंतुष्टों को घेर कर एकीकृत बनाए रखने का परिणाम था कि उस समय औपनिवेशिक काल में भी राष्ट्र का हर हिस्सा केंद्रीय सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। आज भी यह संभव नहीं है कि एक ही धर्म, एक ही पार्टी, एक ही धर्म, एक ही पार्टी के पीछे से बीजेपी को सहारा देने वाला वह संघीय मानसिकता का आरएसएस एक ही प्रशासन तंत्र राष्ट्र को एक बनाकर रख सके। सत्ता में बैठे लोगों, आपकी यह तुगलकी फरमान, हिटलर नीति एक दिन राष्ट्र को चकनाचूर कर देगी। यही हाल रहा तो देश को विखंडित होने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी, जरा सी भी देर नहीं लगेगी। साथियों, यदि ऐसा ही रहा तो अभी कभी बोडोलैंड की आवाज उठेगी तो कभी खालिस्तान की आवाज उठेगी, कभी उत्तरांचल और कभी झारखंड की आवाज उठेगी। जब सांप्रदायिक शक्तियों की कुत्सित मानसिकता टुच्ची और लज्जाहीन हो जाती है तो संप्रदायवाद आतंकवाद का सहारा लेता है और किसी भी तरह से विद्यार्थियों और किसी भी तरह से आपकी नज़र में विधर्मियों और अधर्मियों के भीतरी अंतर्द्वंद का गला घोंटकर या उन्हें कुचल मारकर आप शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र सबको समान अधिकार देता है। क्या आप मुझे यह बताने का प्रयास करेंगे कि अपनी हिंदुत्ववादी नीतियों के साथ वाजपेयी जी सरकार बनाने के लिए 13 दिन दुकान लगाए बैठे रहे मगर कोई खरीदार क्यों नहीं आया? अटल बिहारी वाजपेयी ने जब अपनी संघी जिद छोड़कर उदारता पूर्वक दूसरी विरोधी पार्टियों को अपने साथ लिया तो उन्हें अपने सरकार दे सकने की स्थिति आ गई। मैं उस समाज के संयुक्त परिवारों का उदाहरण दे रहा हूं। मैं आज भी इन समाजों के, बहुत सारे समाजों के संयुक्त परिवार का उदाहरण दे रहा हूं। संयुक्त परिवार बहुत दिनों तक संयुक्त रहते हैं। जहां सबकी जरूरतों का बराबर से ध्यान रखा जाता है, वही परिवार संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। वरना डंडे और आदेशों की छाया में पलने वाले परिवारों में सबसे पहले विद्रोही उनके ही अपने बेटी बेटियां होते हैं। यही सामंती मानसिकता परिवार से लेकर धर्म, राज्य और देश तक में दमनकारी फरियाद के रूप में स्थापित हो जाती है, दमनकारी फांसीवाद के रूप में स्थापित हो जाती है। उधर देखने की जरूरत नहीं है। सो चलिए मैं आरएसएस के देश के मूल बीमारी पर ही चर्चा करता हूं। हमेशा फांसीवादी ताकतें धर्म और नस्ल के नाम पर ही समाज का दमन करती हैं, जो ईसाइयों और मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, क्या आप 3 से 4 करोड़ ईसाइयों और 15 से 17 करोड़ मुसलमानों को एकदम समाप्त कर सकते हैं या फिर उन्हें हिंदू बना सकते हैं? वैसे भी हिंदुओं ने कभी भी किसी विजाति को स्वीकार करना सीखा ही नहीं है। आप ही बताओ कि कल कोई यदि मुसलमान हिंदू बनना चाहे तो वह आपके धर्म में क्या बन करके रहेगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? क्या आप उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के रूप में स्वीकार करेंगे? कदाप नहीं। आइए उसे कभी भी ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य शूद्र स्वीकार नहीं करेंगे। और तो और क्या, हिंदू ईसाइयों को देखो,
वे धर्म के नाम पर आदमी को बचाने, शिक्षित करने की बात करते हैं, और आप लोग तो लोगों को धर्म के नाम पर आदमी को मारने या जलाने का नारा लगाते हो। उनका धर्म सेवा सिखाता है, किंतु तुम्हारा धर्म क्या सिखाता है? धर्म और घृणा और हत्या। यदि इन्हें अप्रासंगिक करना है तो सेवा को अपनी सेवा करो, लोगों की अच्छी सेवा करो, अच्छी संस्थाएं बनाओ, लोगों का कल्याण करो, लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य करो। साथियों, मैं आपको इतिहास में ले चलता हूं। 800 साल पहले 800 साल मुसलमानों के शासन और 250 साल निरंकुश शासन सत्ता, अंग्रेजों की निरंकुश शासन सत्ता, धन बल सभी था। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने सिर उठाए। क्या उन्होंने पूरे भारत को ईसाई या मुसलमान बना दिया? क्या ईसाई मिशनरियों या मुस्लिमों ने जो काम 1000 वर्ष में नहीं कर पाए, वह कार्य क्या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई कर पाने की हिम्मत कर सकता है? कदापि नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। साथियों, मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोग भारत पर कब्जा कर लेंगे, ये आप लोगों का ये संघी मानसिकता का अगला प्रश्न है। इस प्रकार का हवा खड़ा करके तुम क्यों हिंदुओं को भड़का रहे हो? आडवाणी जैसे लोग इन्हीं कॉन्वेंटों में पढ़ लिख करके बाहर आए। इतना ही नहीं, हिंदुत्व के राम अपनापन वाले हिंदुत्व के राग अलापने वाले लगभग छोटे बड़े नेताओं के बच्चों का शिक्षण प्रशिक्षण स्थल ही यही कॉन्वेंट विद्यालय ही हैं, जो ईसाई मिशनरियों द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। क्या ये लोग सब ईसाई हो गए हैं? क्या उनके बच्चे ईसाई हो गए, या ये पढ़ाने वाले लोग ईसाई हो गए हैं? इसी तरीके से आप लोग दूसरा डर दिखाते हैं हमारे लोगों को कि तुम्हारा धर्मांतरण हो जाएगा, तुम्हारा धर्मांतरण हो जाएगा, ऐसा डर दिखाते हैं। हजारों सालों से ईसाई मुसलमान नहीं बन पाए, मगर आप लोगों ने यह चमत्कार जरूर कर दिखाया है। जिस भारत भूमि पर बौद्ध धर्म फला बढ़ा, उसका एकदम सफाया कर दिया गया है। उन्हें अपने धर्म शास्त्र कभी तिब्बत ले जाने पड़े, कभी लंका ले जाने पड़े, कभी अफगानिस्तान ले जाने पड़े, तो कभी चीन ले जाने पड़े। आज उन बौद्धों का पुनरुद्धार वहीं से हो रहा है जहां से वे भारत से अपने धर्म शास्त्र लेकर के यहाँ से भागे थे। क्योंकि चाहे जो भी हो, बौद्धों को तो बाकायदा इस भारतीय व्यवस्था में तलवारों और भालों से रेला गया। वे अपने धर्म शास्त्र अन्य देशों में लेकर के भागे। शोधकर्ताओं का तो बाकायदा यहाँ तक कहना है कि पुराणों में असुर और राक्षस को कोई और नहीं है, पुराणों में असुर और राक्षस कोई और नहीं है, ये बौद्ध ही हैं। इन्हीं को ही इन लोगों ने राक्षस और असुर कहा है। तुलसीदास ने तो यहाँ तक कहा है, उन्हें इन बौद्धों को तुलसीदास जी ने तो बुद्धासुर तक कहा है, बुद्धासुर बताया है इन बौद्ध लोगों को। सवाल यह है कि क्या यह सारा मामला धर्म या पूरे विश्व या विश्व गुरु बनने का है, या फिर पूरे देश में धर्म का प्रचार करने का है? नहीं, यह धार्मिक मामला हो ही नहीं सकता है। वास्तव में सारी कवायद यह सिर्फ और सिर्फ राजनीति है, सत्ता पाने की तुच्ची से तुच्ची रणनीति है। क्या कश्मीर या अफगानिस्तान से विस्थापित भागते बिलखते लोगों की समस्या सांप्रदायिक या धार्मिक है? कभी भी सांप्रदायिक या धार्मिक नहीं हो सकती है। धर्म तो उसमें बाद में आया है। असली समस्या क्षेत्रीय स्वायत्तता और राजनीतिक अधिकारों की है, और यही क्षेत्रीय स्वायत्तता और राजनीतिक अधिकार ये वर्चस्ववादी लोग प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए वो धर्म का सहारा लेते हैं, धर्म की आड़ में आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह जिसे बिहार में होने वाले नरसंहार और प्रति नरसंहार जाति प्रशोध नहीं है, बल्कि जाति प्रशोध नहीं कहा जा सकता है, बल्कि वहां के भूस्वामियों और भूमिहीनों के बीच होने वाले जमीनी संघर्ष है। जल जंगल जमीन का झगड़ा है, और तो और जल जंगल जमीन के झगड़े को जंगल राज बता दिया गया है, जंगल राज बता दिया गया है। और जंगल राज बताकर
धर्म और सांप्रदायिकता का सहारा लेकर पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की अगुवाई करने वाले नेताओं लालू यादव जैसे लोगों को चारा चोर और उपद्रवी, अमानवीय, ड्राकुला, नरभक्षी बता दिया गया है। और तो और संबूकों का वध करने वाला नारा तो हमें शुतुरमुर्ग की तरह ढाल प्रदान ही करेगा इन लोगों को, क्योंकि जंगल राज कह के जय श्री राम का नारा लगाएंगे, जय श्री राम, और जंगल राज कायम हो जाएगा, साथियों। यही नहीं, अब तो एक नारा और भी इन संघी लोगों ने खोज लिया है। इतना सब बोलने के बाद क्या मैं कहूं कि मैं भारतीय हूं या मैं हिंदू हूं? तो जवाब है हाँ, सबसे पहले मैं एक भारतीय हूं। हाँ, मैं हिंदू जरूर हूं लेकिन मैं जोशी, आडवाणी, वाजपेयी, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, ढोंगी, पाखंडी और बुद्ध विरोधी वाला हिंदू नहीं हूं। दूसरे शब्दों में मैं हिंदू हूं, पर मेरा राष्ट्रीय हिंदुत्व धृतराष्ट्रीय हिंदुत्व नहीं है। मेरा राष्ट्रीय हिंदुत्व धृतराष्ट्रीय हिंदुत्व नहीं है, बल्कि मेरा हिंदुत्व वह हिंदुत्व है जो महात्मा बुद्ध का रहा है, कबीर का रहा है, बंकिम चंद्र चटर्जी का रहा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रहा है, विवेकानंद का रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर का रहा है, महात्मा गांधी का रहा है, मुंशी प्रेमचंद का रहा है, साहित्य में निराला और राहुल संस्कृत्यायन का रहा है। जैसे महान लोग मेरे हिंदुत्व को तय करते हैं, लेकिन इस तुच्छी मानसिकता वाले लोग मेरे हिंदुत्व को नहीं तय करते हैं। अब तो आप लोग वंदे मातरम पर आ गए हैं। ओ हो, नई बहू का पुराना मकान। साथियों, ये बीजेपी और आरएसएस के लोग बोल क्या रहे हैं? आपने देखा होगा, शुतुरमुर्ग देखा होगा। शुतुरमुर्ग का पूरा चेहरा एक ठोस आवरण से ढका रहता है। वो अपने मुंह को जब अंदर छुपा लेता है तो यह समझता है मुझे कोई देख नहीं रहा है, जबकि उसे सब देख रहे होते हैं। यह इनकी शुतुरमुर्गी चाल है, साथियों, ये झूठ और बेशर्मी की हद हो गई है। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को लिखा, जिसे पहली बार 1882 में उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया। साथियों, जिसे 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पढ़ा गया था। साथियों, ये गीत भारतीय देशभक्त क्रांतिकारियों का गीत है। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ वंदे मातरम, सरफरोशी की तमन्ना जैसे गीत हमारे दिल में है। ये जैसे गीत जो है, जैसे नारों को गा करके हमारे क्रांतिकारी भारत माँ को आजाद कराने के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। ये संघी मानसिकता के लोग उन अंग्रेजों के चाटुकार थे, उनकी जूते और बूट पॉलिश किया करते थे। और तो और साथियों, ये क्रांतिकारियों की मुखबिरी जैसे हजारों प्रमाण इनके इतिहास में भरे पड़े हुए हैं। ये हमारे उन शहीद क्रांतिकारियों के मुखबिर रहे हैं, और ये राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं। साथियों, राष्ट्रवादी ये कभी हो ही नहीं सकते हैं। आप राष्ट्रीयता की बात करते हो, आपने कभी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है। इन संघी मानसिकता के लोगों ने कभी भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लिया है, और आज भी आपकी राष्ट्रीयता मर चुकी है। ये संघी लोगों, आपकी राष्ट्रीयता मर चुकी है। आप लोगों के अंदर कभी राष्ट्रवाद था ही नहीं, कभी भी राष्ट्रवाद नहीं था। आपके अंदर राष्ट्रवाद कभी था ही नहीं, और तो कभी हो ही नहीं सकता है। आपके अंदर राष्ट्रवाद नहीं है, बल्कि आपके अंदर जब राष्ट्रवाद कभी था ही नहीं, तो राष्ट्रवाद पनप ही कहाँ सकता है? क्योंकि आप राष्ट्रवादी नहीं हैं, बल्कि आप कट्टरवादी हैं। माननीय मोदी जी, इस कट्टरवाद मानसिकता को हम अपने दलित, बहुजनवादी समाज, किसान, कमेरा, गरीब, मजदूर, पिछड़े व अल्पसंख्यक भाइयों के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। मैं अपने शरीर के रक्त के अंतिम बूंदों तक राष्ट्र निर्माण की इस लड़ाई में अंतिम सांस तक लड़ूंगा। इसी साथ में साथियों, मैं अपनी बात जो है उन शहीदों के, इस वंदे मातरम के जैसे गीतों के एक जो अगली कड़ी का जो गीत है,
सरफरोशी की बिस्मिल का जो गीत है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। साथियों, बहुजनवादियों, आप इनके बहकावे में मत आइए। आप जो है सही और गलत में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसलिए हे बहुजनवादियों, हमारा आपसे निवेदन है कि आप जो है संघर्ष करो, आगे बढ़ो। और राष्ट्रीय एकता में आपका योगदान रहा है, इन लोगों का योगदान कभी भी राष्ट्रीय एकता में नहीं रहा है। ये कभी भी राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं। ये हमारे बहुजनवादी लोग ही राष्ट्रीय हैं, और ये संघी मानसिकता के लोग कभी राष्ट्रीय नहीं हो सकते हैं। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। पर साथियों, बहुत मेहनत से आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूं, इसलिए आपके इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और सभी लोगों में शेयर कर दीजिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।